नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय माँ भारती। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी सर राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के हिंदी का पेपर समझाइए, तो मैं आज उनको हिंदी के पेपर के बारे में बताता हूँ कि कौन सा प्रश्न कैसे करना है। हिंदी है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड, सब्जेक्ट है 201। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, यानी खंड है ABCD। डी में से कोई सॉरी ये नहीं है। अपन चलते हैं सीधे फर्स्ट पेज पे ही। पेपर होगा आपके 100 नंबर का। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न करने हैं आपको। प्रश्न के निर्धारित अंक है उनके सामने दिए हुए मिल जाएंगे। जो भी प्रश्न है उनके निर्धारित अंक है वो सामने दिए मिल जाएंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक की उपयुक्त विकल्प की उत्तर पुस्तिका में दीजिए। यानी ये प्रश्न है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है, सही बात है, वही इसमें राइट का आंसर लगाना है। यानी ये एबसद टाइप का क्वेश्चन है। फिर दूसरा भी उसी प्रकार से एबसद टाइप का क्वेश्चन है। लेसन पढ़ रखे हैं आपने, उसी अकॉर्डिंग ये करना है। फिर इसमें क्या है, यानी तीसरे प्रश्न में ये कोई कविता है, इस कविता के भाव स्पष्ट करने हैं प्रश्नों में। यानी ये ऊपर दे रखी है उसका एबसद टाइप का ये, उसमें से एक इसी लाइन है, इसी का महत्व है, जो उसी प्रकार से इसमें से एक ऑप्शन छांट के लिखना है। फिर है अंतरिक्ष यान के बारे में, जो प्रथम महिला थी कल्पना चावला, उसके बारे में लिखना है। यानी भारत की किस प्रधानमंत्री ने रखी थी, तो उसके बारे में लिखना है। ठीक है, यही एबसद है, ये भी एबसद है। फिर ये आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के 15 से 20 शब्दों में उत्तर देने। ये प्रश्न है, इनके 15 से 20 शब्दों में क्या है आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तीनों के देने हैं इनमें, जो भी प्रश्न है उनके। फिर है निम्नलिखित काव्यांश को किसी पाठ से लिया गया, इसी कवि ने निम्नलिखित करते हुए सौंदर्य शिल्प सुंदर स्पष्ट कीजिए। यानी इनका भाव स्पष्ट करना है। इसमें लिखना है प्रसंग व्याख्या विशेष उसी प्रकार से करना, तो उसी प्रकार से कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। फिर ये अथवा में भी दे रखा है। फिर आपको दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। ये प्रश्न है, इनके उत्तर तो 50 शब्दों में आपको देने हैं। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं 25-25 शब्दों में। ये 4 प्रश्न है, उनमें से 3 के देने हैं। पाठ पढ़ रखे हैं उनमें से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्प को छांट कर उत्तर पुस्तिका में दीजिए। ये भी ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन है, इनमें से एक का आंसर लिखना है। ये भी ऑप्शन टाइप है, इनमें से एक का लिखना है। कोई भी आ सकता है, चेंज भी हो सकता है। ये भी ऑप्शन टाइप है, एबसद टाइप, उनमें से एक का लिखना है। ये भी ऑप्शन टाइप है, इनमें से एक का लिखना है। ये भी ऑप्शन टाइप है, इनमें से भी एक की लिखना है। एक नंबर के आएंगे, ये भी 1 नंबर का है। फिर है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गद्यांश दिया हुआ है, यानी आपको आंसर है जो इसी में से लिखने हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को अगर पढ़ के दे सको तो पूछे, इसमें उनके देना है। तो ये क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। अगर इसमें मिल जाए, आपको पढ़ के देख लेना कि कौन से पाठ है और लेखक का नाम क्या है, तो वो इसका आंसर दे देना। अगर नहीं मिले तो अपने हिसाब से लिख के आना, खाली मत छोड़ना। फिर बाकी ये प्रश्न है, सब आप पढ़ोगे ना, ऊपर ये लाइनें दी हुई है, ये लाइनें दी हुई है ना, इनको पढ़ोगे ना आप, ये चारों लाइनें इनको दी हुई है, पढ़ोगे तो अपने आप आंसर आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो इनमें जोड़ के इनमें से लिख देना, प्रश्न को आधा इनमें से। फिर यही है, इसी प्रकार से ये करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इनके भी अथवा में आएगा, लेकिन आपको जो आए वो ही करना है। फिर है उपयुक्त गद्यांश, वही है, उसमें से करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। उत्तर है जो बहादुर एक लेसन है वो पढ़ के जाना है, उनमें से देने हैं इनके। फिर यही है, उनमें से इनके आंसर देना है संक्षेप में। ठीक है, फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में। ये प्रश्न दिए उनके उत्तर है जो 20 शब्दों में ही देने हैं। 20 या 25 वर्ड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेसन में प्रत्येक लेसन के जो नाम दे रखे हैं, क्वेश्चन पूछ रखे हैं, उसी अकॉर्डिंग आप एक प्रश्न याद करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे वही, उसी प्रकार से पेपर आएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं तीन के उत्तर लगभग 40-50 शब्दों में। यही नाटक वगैरह जो कहानियाँ वगैरह वो पढ़ के जाना, एक प्रश्न सबके याद कर लेना, वही वापस लिख के आ जाना, आप कोई दिक्कत नहीं है। उसी अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी लेसन से वही आएंगे। विज्ञापन उसे बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट वही है। साक्षात्कार और विज्ञापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न, वही है
अभी मैंने बताया पीछे प्रश्न वही है, इनको क्या है पढ़ना है और जो प्रश्न पूछे हैं उनको ध्यान से इनमें उत्तर लिखना है। अगर नहीं है तो इनके नाम देख लेना, इनमें मिला के फिर जैसे आप इंग्लिश में पैसेज करते हो उसी प्रकार से कर देना। प्रस्तुत गद्यांश किस देश के संदर्भ में लिखा गया है, यानी भारत देश के बारे में है तो देश के बारे में नाम लिख देना। ठीक है, उसी प्रकार से आपको सारे प्रश्न करना है। फिर निम्नलिखित अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न, यानी ये काव्यांश है उसी प्रकार से अपन ने 11 नंबर किया है उसी प्रकार से इसको करना है। अपनी थोड़ी अपनी भाषा यूज कर लेना, थोड़ी इनकी कर लेना। ठीक है, इसमें भी कौन से देश की बात की हुई है देश के बारे में लिखना है। निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। कितने नंबर का देखते हैं अपन, ये शायद 5 नंबर का है। 5 नंबर बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी याद नहीं करना है इस 5 नंबर 13 नंबर प्रश्न में, कुछ भी याद नहीं करना है 13 नंबर में। इसमें पूछा है 13 नंबर में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में। सार, इसमें टॉपिक डालना है अपने को, सार नाम लिखना है। सार लिख के क्या करना है, सार नाम लिख फिर ऐसे तीर का निशान लगा के फिर ये सारा सार लिख देना, इसमें वापस वही लिख देना। ठीक है, अगर शीर्षक डालना चाहो तो एक हेडिंग डाल देना शीर्षक की, कोई भी एक जो किसके बारे में है वो शीर्षक, पहला हेडिंग शीर्षक का फिर सार का। ठीक है, ऐसा करके आप ये अच्छे से कर सकते हो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर शीर्षक का दे देगा और सार वापस वही लिखना है, पूरा का पूरा एक तिहाई लिख देना, यानी जितने शब्द हैं उनमें से कुछ हटा के वापस लिख देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर अपन आगे चलते हैं। अपने मित्र हरिप्रीत को स्काउट राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने में बधाई पत्र, एक आएगा बधाई पत्र, एक आएगा प्रार्थना पत्र। 14 नंबर में दोनों दिए होंगे अथवा मिल जाएगा प्रार्थना पत्र, तो आप पे प्रार्थना पत्र कर लेना, एक बधाई पत्र, ये दोनों एक एक चीज़ रट के देना, बधाई पत्र और प्रार्थना पत्र दोनों में से एक करना है। ठीक है, प्रार्थना पत्र आपको पता है इसमें दे रखा है, पुस्तकालय को सुधारने की व्यवस्था दे रखी है, वो हो जाएगा सब्जेक्ट। और वही है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाम दे देना, ये माधोपुर हो जाएगा। फिर ये विषय ये हो जाएगा, फिर किस चीज़ के, फिर आगे लिख देना महोदय सादर नम्र निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था है जो उसको सुधारने की बाबत, तो वो सब चीज़ें उसमें लिख देना। फिर आप उसमें है अगर स्टूडेंट लिख रहा तो स्टूडेंट का आपका आगे कार्य से होगा, नीचे प्रधानाचार्य लिखता तो प्रधानाचार्य का हो जाएगा। सवे को पूछा तो ये इसमें हो जाएगा आपका आज्ञाकारी से लिख देना। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दिए गए हैं वो करने हैं, यानी प्रश्न है जो संधि विच्छेद वगैरह के हैं, समास के हैं, एक एक नंबर के हैं प्रश्न, 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, फिर एक इनमें से एक इजी प्रश्न आता है मुहावरे का। ठीक है, एक है शुद्ध वाक्य, ये प्रश्न बहुत इजी है। शुद्ध वाक्य का कुछ नहीं है, इसमें देखना है कि भाई इसमें शुद्ध कौन सा और अशुद्ध कौन सा है। तो इसमें क्या है, देखो ये शुद्ध का पूछा है तो इसमें देख लेना कोई मात्रा वगैरह की गलती दे रखी है या कुछ और दे रखा, वाक्य इसको है वैसा ही लिखना, शुद्ध करके लिखना सही, इसमें गलत दिया होएगा। निम्नलिखित वाक्य को विराम चिन्ह, यानी इसमें विराम चिन्ह लगाना है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह वगैरह लगाते हैं विराम चिन्ह, ये वाक्य लिख के वही वापस लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा पेपर आता है हिंदी का, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाओगे ना तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। फिर इन जो लास्ट वाले हैं इसमें शब्द देना है, इनका अर्थ बताना है, इनका अर्थ क्या होता है वो। फिर ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सारी कक्षा में पढ़ते आए हो, लगभग 300 शब्द में क्या करना है, निबंध करना। 300 शब्द कम से कम 3 पेज भर के आना, 10 नंबर का आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे विद्यार्थी में अनुशासन, यानी इनमें से दिया हुआ है, इनमें से कोई एक टॉपिक चूज कर लेना, 4 दिए हुए हैं, 4 में से एक का करना है। जैसे मेला का दृश्य कर रहे हो या विद्यार्थी में अनुशासन कर रहे हो, जो भी एक करना, बढ़ते शहरीकरण की समस्या, इनमें से एक कर रहे हो तो एक कोई भी मान लो एक का लिखना। तो पहले पॉइंट ऊपर ही उसका नाम दे देना। कॉपी मान लो ये इतनी आपके पास एक कॉपी है, तो इसमें से ऊपर ही उसका किसके बारे में कर रहे हैं, विद्यार्थी जीवन, तो यहाँ पे विद्यार्थी में अनुशासन लिख देना। ठीक है, फिर पहला पॉइंट हो जाएगा अपने पास प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना लिख देना पहला पॉइंट। दूसरा विद्यार्थी में अनुशासन डाल देना। फिर तीसरा विद्यार्थी में अनुशासन का महत्व है। फिर एक चीज़ और डाल देना, विद्यार्थी में अनुशासन का होने का कारण क्या है, कारण डाल देना। फिर एक लास्ट डाल देना उपसार। ऐसे करके आप 5 पॉइंट बना देना। 5 पॉइंट बना के अच्छी लिखना है। जैसे प्रस्तावना लिख दिया यहाँ पे, फिर इसमें तीर का निशान लगा के नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना। आपको अच्छे से पेपर का हैंडल करके आना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके। मेरे पास ये 26 ही क्वेश्चन है अभी, तो आप इन 26 को अच्छे से अच्छे स्टडी करके इनका अच्छे से अच्छे पेपर करके आए।
और भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की कोई भी पेपर अकॉर्डिंग, तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे कमेंट करना, आपको ज़रूर बताया जाएगा। और भी कोई पेपर वगैरह है तो मेरे को प्रोवाइड करवाना, ताकि मैं आपको इनके आंसर बता सकूं। प्लीज़ दोस्तों अपने इस यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने अपने जितने भी ओपन बोर्ड के साथी हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना। धन्यवाद दोस्तों।